एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस तिलक समाज साज सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। सानुज पठैय मोहि बनो, कीजिए सबहि सनाथ, न तरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ, सियावर रामचंद्र की जय। लख सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, अपने गुरुदेव और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देख करके और जो मन में क्षोभ था वो मिट गया। भरत जी कहते हैं अब मन में कोई संदेह नहीं है। सो हे करुणाकर, अब करुणा करके, करुणाकर शब्द का दोनों अर्थ होता है, हिंदी में दोनों अर्थ संभव है बोला। हे करुणाकर, हे करुणा के खजाने, अब करुणा करके वही कीजिए जिससे मेरे लिए आपके चित्त में कोई क्षोभ न हो, मैं आपके चित्त में शांति का कारण बनूं, मैं आपके चित्त में क्षोभ का कारण न बनूं। मेरे कारण जो आपको संकोच हो रहा है, जो आपके मन में समस्या पैदा हो गई है, कि वो अब आपका चित्त शांत हो, उसमें कोई संकोच, कोई विचार, कोई समस्या न रहे, आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी मति बहुत छोटी किस्म की है, उसकी बुद्धि नीच है। जो सेवक साहिबहि सकोची, निज हित चहई तासु मति पहुंची। वो क्या प्रेमी है, वो क्या सेवक है जो अपने स्वामी को ही संकोच में डाल देता है। अरे सेवक की भलाई तो इसमें है कि वो अपने स्वामी की सेवा करे। सेवक हित साहिब सेवकाई, अपने स्वामी की सेवा ही सेवक का हित है। करई सकल सुख लोभ विहाई, सेवा कैसे करे कि उसमें अपना सुख और अपना लोभ, सुख और स्वार्थ जो अपने दृष्टिकोण से है उसको छोड़ करके और स्वामी की सेवा करे। तो स्वामी स्वार्थनाथ फिरे सबही का, यदि आप लौट चलें अयोध्या में तो सबका स्वार्थ पूरा हो जाता है। अयोध्यावासी सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं, माता प्रसन्न, हम प्रसन्न, हमारा सबका स्वार्थ बन जाता है। तो एक और तो आपको लौटा करके और अपना स्वार्थ सिद्ध करना, और दूसरी ओर कि ये रजाई कोटि विधिनी का, और दूसरी ओर आपकी आज्ञा का पालन करना। तो आप अपना स्वार्थ सिद्ध करने की अपेक्षा तो आपकी आज्ञा का पालन करना करोड़ प्रकार से बढ़िया है, उसका करोड़ गुना है। माने हम अपने सुख स्वार्थ के लिए आपको संकोच में नहीं डालना चाहते, आप जो आज्ञा करो सो करने के लिए हम तैयार हैं। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, असल में स्वार्थ का भी सार और परमार्थ का सार भी यही है कि आपकी आज्ञा का पालन किया जाए। सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू, ये संपूर्ण पुण्यों का फल है और ये सुगति का, मोक्ष का भी श्रृंगार है। यदि कोई मुक्त होकर के भी भगवद आज्ञा के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करे तो उससे मुक्ति जो है वो भूषित हो जाती है। धर्म विरुद्ध आचरण न करे, वेद विरुद्ध आचरण न करे, भगवद आज्ञा के विरुद्ध आचरण न करे तो वो मुक्ति भी शोभायमान होती है कि देखो भाई सबको मुक्त होना चाहिए। कैसा ये श्रृंगार पूर्ण जीवन है। यदि सुगति स्त्री है तो भगवान की आज्ञा का जो पालन है ये मुक्ति का श्रृंगार है। जीवन मुक्त को इस ढंग से रहना चाहिए। तो देव आप मेरी एक विनती सुन लीजिए और यदि उचित हो तो आप करिए। विनती करने का मतलब ये नहीं है, गुरुजी ने भी कह दिया कि भरत कहे सो किए भलाई, आपने भी कह दिया कि भरत कहे सो किए भलाई, सो ये सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं जो कहता हूँ वो मेरी विनती सुन करके यदि उचित हो तो आप करना। हम आपके ऊपर गुरु आज्ञा का कोई दबाव भी नहीं डालना चाहते कि गुरु जी ने कहा है इसलिए हमारी बात आप मानो। यदि उचित हो तो कीजिए। मैं अयोध्या से राज्य तिलक की सारी सामग्री लेकर के आया हूँ। यदि प्रभु का मन स्वीकार करे, करिए सुफल प्रभु जो मनु माना।
यदि आपका मन मानता हो तो उसको स्वीकार कीजिए और न मानता हो तो मत स्वीकार कीजिए। और शत्रुघ्न के साथ मुझे वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या में लौट करके सबको सनाथ कीजिए, और नहीं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों को अयोध्या में भेज दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। कुल का मतलब इस प्रसंग में ये है कि भरत जी ये बात जानते हैं कि यदि एक बार 14 वर्ष के लिए भी मैं राज्य स्वीकार कर लूंगा और अयोध्या की राज्यश्री मेरी भोग्य बन जाएगी, मेरी पत्नी बन जाएगी, तो रामचंद्र भगवान उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए एक तो पहली बात ये होनी चाहिए कि राजा राम ही होवें। ये बात बिल्कुल पक्की है और आज ही होवें, भरत जी का ये विचार है, क्योंकि बिना राजा के राज्य तो रह नहीं सकता, और यदि मैं राजा हो गया तो फिर छोटे भाई का राज्य बड़े भाई के रूप में रामचंद्र कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात भरत जी को पक्की है। इसलिए वो कहते हैं कि देखो महाराज, राजा ने हमको राज्य दे दिया और आपको वन दे दिया, ये बात तो ठीक, लेकिन अब हमको दिया ना राज्य उन्होंने, तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हमको ये अर्पण करने का अधिकार है कि नहीं है? तो यदि पिताजी ने हमको दिया तो हमको आपके चरणों में अर्पित करने का अधिकार है, इसलिए हम आपको राज्याभिषेक करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब हम चाहें तो यदि आप हमारे दिए स्वीकार नहीं करते हैं तो आओ अदला बदली करते हैं। अदला बदली माने परस्पर विनिमय कर लें, दोनों हम लोग भाई हैं, आपको जो दिया सो हमको दे दो और हमको जो दिया सो हम आपको दे दें, ये करने में भी तो हमारा हक है ना। तो ये भी कोई अनधिकार बात नहीं है। और न तरु फेर यही बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। और तीसरी बात इसमें ये भी हो सकती है कि यदि आप ये कहें कि 14 बरस तो मैं जा ही नहीं सकता, तो मैं भी राज्य ले नहीं सकता 14 बरस, आओ हम दोनों चलें वन में और लक्ष्मण शत्रुघ्न को भेज दें, वो 14 बरस राज्य की रक्षा करेंगे और जब हम फिर लौट के आवेंगे तब बात कर लेंगे। सो राज्य तो हर हालत में आपका ही रहेगा, हम स्वीकार करेंगे नहीं। न तरु जाहि बन तीनों भाई, बहुरीय सीय सहित रघुराई, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू, कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु, उतरु दे सो सेवक लखिलाज ल जाई, असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी सने असरात साधु, अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाहि न पावा, प्रभु पद सपथ कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आयस देव, सो सिर धरि धरि करहि सबू, मिटहि अनट अवरेव, सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं कि यदि आपको ये बात नहीं जचती है कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न लौट जाएं, तो हम तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वन में चले जाते हैं और आप सीता सहित अयोध्या में चले जाएं। तो जैसे आपका प्रसन्न मन होए हे करुणा सागर, वही कीजिए। हमें तो आपके मन की प्रसन्नता चाहिए, हमको दूसरी कोई बात नहीं चाहिए। तो देव, आपने तो सारा भार मेरे ऊपर डाल दिया और मैं मोरे नीति न धर्म विचारू, मैं तो लोक परलोक भी छोड़ने को तैयार, और हमारे तो कोई धर्म का नीति का विचार ही नहीं है। जो कुछ कहता हूँ सब स्वार्थ के लिए कहता हूँ, क्योंकि रहत न आरत के चित चेतु, मैं तो आपके वियोग में आर्त हो गया, और आर्त हो करके हमारा जैसे होश ही खो गया हो। एकौ जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रहन बिहाई, सो आरत कहीं विचारी न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। और भरत जी ने अपने को आर्त कह करके प्रयागराज से भिक्षा मांगी थी। बोले बाबा मैं तो आर्त हूँ, अब मुझे ज्यादा समझदारी नहीं है,
सब बात मैं स्वार्थ के लिए कहता हूँ, लेकिन उतरु देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। जो स्वामी की आज्ञा मिलने के बाद भी, कि स्वामी ने कोई आज्ञा दे दी और उसके बाद भी यदि सेवक उत्तर देता है, अपने स्वामी से उत्तर प्रत्युत्तर करता है, तो उत्तर प्रत्युत्तर करना नहीं, एक बार भी आज्ञा होने के बाद उत्तर देना, उस सेवक को देख करके स्वयं लज्जा भी लज्जित हो जाती है, वो निर्लज्ज सेवक है। तो ऐसा मैं अवगुण का अगाध अवगुण का समुद्र हूँ। ये साधु लोग जो हमारी प्रशंसा करते हैं, अच्छे लोग जो हमारी प्रशंसा करते हैं, वो तो आप जो हमसे प्रेम करते हैं, आपके प्रेम के कारण लोग हमारी तारीफ करते हैं, नहीं तो हमारी तारीफ दुनिया में कौन करता। स्वामी स्नेह सराहत साधु। तो अब मुझे स्वामी वही मत अच्छा लगता है कि जिससे आपके मन में कोई संकोच न हो। माने पिता के वचन का एक और शोक है और रामचंद्र कहते हैं कि एक और तुम्हारा संकोच है। अब भरत जी बिल्कुल साफ खुलासा करके कह देते हैं कि सकुच स्वामी मन जाहि न पावा, जिससे आपके मन में संकोच न हो वो हमको पसंद है। इसका अर्थ हुआ कि आप पिता के वचन का पालन कीजिए और संकोच मत कीजिए। भरत जी ने कहा कि आप अपने हमारे पिता के वचन का पालन कीजिए और हमारा संकोच मत कीजिए। सकुच स्वामी मन जाहि न पावा, प्रभु पद शपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। तो प्रभु पद की अब सौगंध खा गए भरत जी। सौगंध खाना कोई मामूली बात नहीं है, आपके चरणों की सौगंध है। मैं बिल्कुल सच्चे भाव से कहता हूँ कि जगत के मंगल के लिए केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सारे विकल्प छोड़ दिए कि तीनों भाई जाएं, कि दोनों भाई जाएं, कि हम साथ चलें, कि राज्य तिलक होवे। सारे विकल्प जो अपने मन के थे वो भरत जी ने छोड़ दिए। बोले प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, आपका मन जिससे प्रसन्न होए संकोच छोड़ दीजिए। हम अपने मन को प्रसन्न करने के लिए आपके मन को संकोच में नहीं डालना चाहते, तो संकोच छोड़ करके आप जो जिसको आज्ञा देंगे, तो मैं अपनी बात नहीं कहता, सारी की सारी प्रजा की ओर से मैं प्रतिनिधि होकर के बोलता हूँ, सब लोग उसको सिरोधार्य करेंगे। और ये जो बड़ी भारी उलझन है, मिटी अनट अवरेग, ये जो टेढ़ी मेढ़ी उलझन आ गई है, तो सारी की सारी मिट जाएगी। भरत वचन सुनि सुनि सुरहर के, साधु सराही सुमन सुर बरसे, असमंजस निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी, चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची, जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए, करि प्रणाम तिन राम होरे, वेश देखि भय निपट दुकारे, दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहो विदेह भूप कुशलाता, सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा, बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई, नाई तो कौशल नाथ के, सात कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेषते, जग सब भयउ अनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत की ये बात सुन करके कि रामचंद्र की आज्ञा ही सब लोग मानेंगे, आखिरी बात भरत जी ने यही कही। अब तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भगवान तो यही कहेंगे जिससे धर्म की रक्षा हो, देवताओं को सुख मिले। और सब भरत जी को साधु साधु कह करके उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे, क्योंकि भरत जी बिल्कुल मार्ग पर, जो प्रेम का मार्ग है, जो वेद का मार्ग है, जो भगवद उपासना का मार्ग है, वो है प्रभु के अनुसार चलना, अपने मन के अनुसार प्रभु को चलाना। ये तो कोई मार्ग ही नहीं है।
सो तुरंत देवता लोग जो हैं तो वो सुमन की वर्षा करने लगे। अब अयोध्या के रहने वाले लोग जो हैं वो असमंजस में पड़ गए कि ये क्या हुआ। राम ने कहा कि भरत जो कहेंगे सो ठीक, और भरत ने कहा कि जो आप कहो सो ठीक। अब तो असमंजस में पड़ गए, और जो तापस हैं वनवासी हैं वो मन में बड़े खुश हुए। क्यों खुश हुए कि अब तो राम वन में रहेंगे, हम लोगों को दरस परस की प्राप्ति होगी। अब रघुनाथ जी तो बड़े संकोची हैं महाराज, बड़ा संकोची स्वभाव। कौन राम सम स्वामी संकोची, सरकार का स्वभाव ही संकोची है। भरत कहते हैं कि आप संकोच छोड़ करके आज्ञा दीजिए, लेकिन फिर रामचंद्र के मन में संकोच पैदा हो गया। अब तो अयोध्या ऐसा लगता है कि चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु प्रभु गति देखी सभा सब सोची। अब प्रभु की गति देख करके सारी सभा सोच में पड़ गई। इसी बीच में नाटकीय रीति से जैसे पर्दा ही बदल गया। क्या पर्दा बदल गया कि बीच में राजा जनक के दूत वहां आ गए, और वशिष्ठ मुनि ने उनको तुरंत अपने पास बुला लिया, और उन्होंने प्रणाम करके रामचंद्र भगवान की ओर देखा, और कहा तो दूल्हा वेश में उन्होंने देखा था, सिर पर मोर है और वो चौतनी कभी, वो सुंदर सुंदर वेश देखा था। अब तो यहाँ मुनि वेश, सिर पर जटा देख करके अत्यंत दुखी हो गए। दूल्हा रूप के उपासक जनकपुर के रहने वाले लोग जो हैं वो भगवान के दूल्हा रूप का, आपको ये सुन के आश्चर्य होगा, जनकपुर में लोग ऐसा मानते हैं कि जब रामचंद्र भगवान का विवाह हुआ जनकपुर में, तो वो घर जमाई होकर के जनकपुर में ही रह गए, अयोध्या में तो गए ही नहीं फिर लौट करके, और न उनका वनवास हुआ। कब वो क्या गया, कब वो तो रामचंद्र जी ने एक बनावटी रूप, अपना प्रकाश जो है ना, अपना एक दूसरा प्रकाश और दूसरी बहू है और दूसरे लोग, वो सब चले गए लौट करके अयोध्या में, और वहां उनका वनवास हुआ। नहीं तो राम जी महाराज तो चुपके चुपके छिप छिप के बस ससुराल ही में रहते हैं। जो ससुराल में उनको मजा आता है वो भला वहां कहाँ आवे। सो महाराज जो दूल्हा रूप के उपासक और जो जनकपुर वासी हैं वो तो दूल्हा रूप के उपासी, और ये देखा मुनि वेश, सो निपट दुखी हो गए। अब मुनिवर ने दूतों से बात पूछी और उन्होंने कहा कि विदेह राजा की कुशल सुनाओ। अब तो ऐसे अवसर पर जहाँ दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, रामचंद्र का वनगमन हो गया है, अब जनकपुर का वो कहें कि कुशल मंगल है, ऐसा कहें, सो वो तो बड़े संकोच में पड़ गए और अपना सिर झुका लिया और हाथ जोड़ करके बोले, महाराज कि आपने जो कुशल प्रश्न किया है, तो जिससे पूछा जाता है ना कि कुशल मंगल है ना, तो यही चाह के तो पूछा जाता है ना कि ये जवाब दे कि खूब कुशल मंगल है। तो जब आप चाहते हैं कि हमारा कुशल मंगल हो तो वो तो हो गया महाराज। तो नहीं तो दशा तो ये है कि जिस दिन दशरथ जी महाराज की मृत्यु हुई, उनके साथ ही कौशलनाथ के साथ ही हमारा कुशल चला गया। और अब तो जैसे मिथिला जैसे अवध, अब तो विशेष रूप से मिथिला और अवध दोनों अनाथ हो गए दशरथ के बिना। कौशल पति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोग शोक बस बौरा, जी देखे ते ही समय विदेहु, नाम सत्य सलागुन केहू, रानी कुचाली सुनत नर पालई, सूजन कछु जस मुनि बिनु ब्यालई, रघुबर बन बासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु, नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचारी उचित कायाजु, समुझी अवधय समंजस दो, धीर धरि हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चरचारी, बूझि भरत सति भाव कुभाऊ, आयहु बेगिन बेई लखाऊ, गए अवध चर भरत गति, बूझ देखि करतूति, चले चित्रकूट ही भरत, चार चले तिरहूति, सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि जनकपुर में जब कौशलनाथ की, जब कौशलपति दशरथ की सदगति का पता चला,
तब सब लोग शोक बस बावरे हो गए। जिसने उस समय राजा जनक को देखा उसके मन में यही आता था कि इनको जो विदेह कहा जाता है तो सच्ची बात नहीं है, नाम बिल्कुल झूठा है, ये विदेह कहाँ है, ये तो शोक बस हो गए हैं। तो जब राजा जनक ने रानी की कुचाल सुनी तब उनको कुछ भी सूझता ही नहीं था। जैसे फणी जो है वो मणि के बिना, जैसे सांप मणि के बिना व्याकुल तड़फड़ाता है, वैसे वो तड़फड़ाने लग गए। मछली की जो गति होती है सो तो दशरथ की हुई, वो तो मर गए, और जो मणि के बिना फणी की गति होती है वो राजा जनक की हुई। और भरत का राज्य, रघुबर का वनवास, ये सुन करके मिथिलेश के हृदय में बड़ा रास हुआ हो, उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। अब राजा ने विद्वानों को, मंत्रियों को और समाज को बुलाया और बोले कि अब हमको क्या करना चाहिए। सो अब अवध की गति सुन करके असमंजस में सबके सब पड़ गए। चलिए कि रहिए न कह कछुकाहू, का अब अयोध्या में हम लोग चलें कि रहें, ये निर्णय कोई नहीं देता है, क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु हो गई है तो चलना चाहिए। और ये राजनीतिक उलझन आ गई है कि राम वन में जाएं और भरत राजा होएं, तो इसके कारण इस झगड़े में पड़ने का मन नहीं होता कि इसमें हम लोग जा करके कौन सा पक्ष लेंगे, दोनों एक तरीके हैं। सो राजा ने धीर धर करके हृदय में विचार किया और अयोध्या के लिए 4 गुप्तचर उन्होंने भेजे और उनसे कहा कि तुम लोग भरत के सद्भाव और कुभाव को समझ करके जल्दी लौट आना और कोई तुमको पहचाने न पावे। सो वे जो गुप्तचर थे वे भरत वहां अयोध्या में गए और वहां भरत की गति और उनकी कृति देख करके, करतूती माने कृति, देख करके कि भरत के मन में तो बड़ा सद्भाव है, भरत चित्रकूट के लिए चले और 4 जो हैं गुप्तचर जो हैं वो तिरहुत के लिए चले। तिरहुत माने जनकपुर के आसपास की जो भूमि है उसको तिरहुत बोलते हैं। वो ये असल में तिरु शब्द जो है ये लक्ष्मी का वाचक है। जैसे तिरुपति, तिरुपति बोलते हैं ना, तिरुपति बालाजी, तिरुवेंद्रम, तो वहाँ तिरु माने लक्ष्मी होता है। और तिरहुति माने, तिरु माने लक्ष्मी, उनकी हुति माने होने की जगह, उनकी उद्भूति जहाँ हुई माने सीता जी की उत्पत्ति का स्थान जो है उसको बोलते हैं तिरुहुति। उसी तिरुहुति को ही तिरहुत बोलते हैं। अब दूतों ने आकर के, दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी, सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, हे सब सोच स्नेह विकलयति, धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई, घरपुर देश राख रखवारे, हय गय रथ बहु जान संवारे, दुघरी साधि चले तत्काला, किए मुन मग महिपाला, हो रही आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा, खबर लेन हम पठये नाथा, तिन कही अस महीनाय माता, सात किरात 6 दीने, मुनि बर तुरत विदाचर कीने, सुनत जनक याव कमनु सब, हरख्यु अवध समाज, रघुनंदन सकोच बड़, सोच विबस सुरराज सियाव। दूतों ने आकर के भरत की सारी जो करनी थी तो जनक के समाज में अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन की। अब गुरु परिजन सचिव और राजा ये सब वहां की बात सुन करके स्नेह से अत्यंत विकल हो गए और सोच में पड़ गए। अब सब धैर्य धारण करके भरत की बड़ाई करें और उन्होंने अपने योद्धाओं को और जो सेनापति थे उनको बुला लिया और घर में, नगर में, देश में पहरेदार रख करके हाथी, घोड़े, रथ और बहुत तरह के जान संवार करके और दुघड़ी मुहूर्त देख करके, दुघड़िया मुहूर्त
देख करके सब के सब तत्काल चल पड़े। और रास्ते में जनक जी ने कहीं विश्राम नहीं किया है, जनकपुर से प्रयाग तक बिल्कुल चलते ही चले आए हैं। तो आज सवेरे प्रयाग में उन्होंने स्नान किया, सब लोग जमुना पार उतर रहे थे और खबर लेने के लिए स्वामी हमको उन्होंने भेजा है। अब इस तरह से गुप्त वो जो उनके दूत थे उन्होंने ऐसा कह करके सिर झुकाया, अपना धरती में अपना सिर डाल दिया। अब मुनि जी ने कहा कि जनक को देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी आना चाहिए। तो 6-7 किरात उनके साथ भेज दिए, कहा कि जा करके तुम सब यहाँ का समाचार वहाँ सुनाओ, उनको विदा कर दिया। अब जनक का आगमन सुन करके अयोध्या के लोग जो हैं वो बड़े हर्षित हुए, बोले उनका जोर ज्यादा लगेगा बन न, क्योंकि अपने जमाई को वो भला बन जाने देना कैसे पसंद करेंगे, वो जरूर रोक लेंगे। डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिल जाए, एक आधार मिला। और रामचंद्र को बड़ा संकोच हुआ और इंद्र जो हैं वो बड़े सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। देखो घटना तो एक ही घटित होती है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो लोगों पर अलग अलग पड़ता है। सो इस बात को स्थान स्थान पर गोस्वामी जी ने चित्रित किया है। जनक के आने से अवध समाज हर्षित, रघुनंदन को संकोच और इंद्र को शोक। और अभी कहते हैं कि कैकेयी की दशा तो विचित्र हो गई, जनक की बात सुन के समधी आ रहे हैं। भला और तो और समधी हमारे क्या कहेंगे, ये तो उस समय हमको सूझे ही नहीं था जिस समय मंथरा ने हमको सलाह दी थी कि उस समय तो ये बात हमारे ध्यान में आई नहीं कि हमारे जब समधी आवेंगे तो वे हमको क्या कहेंगे। तो गरई गलानी कुटिल कैकेयी काहि कहे के दुखन देई, असमन आनी मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको, करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, अंजलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी, सुबस बसौ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुग राजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देव जग जीवन लाहू, गुरु समाज बहाइन सहित हो, अछत राम राजा अवध, मरिय मांग सबको, सियावर रामचंद्र की जय। अब जो कुटिल कैकेयी है वो ग्लानि से गली जा रही है, जैसे उसके बस गल के धरती में समा जाए, पानी हो जाए। अब किससे कहे, किसको दोष लगावे। और दूसरे जो नर आदमी पहले तो कोई काम कर बैठता है वो उसके परिणाम पर विचार नहीं करता है कि इसका सामने वाले पर प्रभाव क्या पड़ेगा, हमारे मित्रों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, गांव पर प्रभाव का क्या पड़ेगा, संबंधियों पर प्रभाव क्या पड़ेगा। मनुष्य को कोई काम करना हो तो सब ओर से विचार करके, हित अनहित देख करके तब उसको काम करना चाहिए। ये नहीं कि एकाएक मन में कोई बात आई और वो काम कर बैठे। तो गरई गलानी कुटिल कैकेयी, अब कैकेयी जो है वो क्या मुंह दिखावेंगे जनक के सामने, वो ग्लानि से गलती जा रही है। और नर नारी जो है वो मुदित हो रहे हैं, लेकिन उनके मुदित होने में एक कमजोरी है, उसको आप देखना। भयउ बहोरी रहब दिन चारी, बोले कि ये तो तुरंत यहाँ से हम लोग विदा हो जाते हैं, अब 4 दिन और रहना हो जाएगा, 4 दिन और रहना हो जाएगा। माने ये सब समझ गए हैं कि रामचंद्र लौटेंगे नहीं और हम लोगों को तो आज ही यहाँ से विदा होना पड़ता, लेकिन अब जनक के आने से 4 दिन राम के साथ और रहना पड़ेगा। ये बात अयोध्या वासियों के चित्त में जहाँ देखो पहले से ही ये बात कि 2 दिन और रह जाएं, 2 दिन और रह जाएं, ऐसे बोलते हैं। माने हम 14 बरस इनके साथ ही रहेंगे, अगर ये वन में रह गए तो ये बात नहीं मालूम पड़ती है, वो सब लौटना चाहते हैं। इसीलिए हमारे एक साईं थे, वो कहते थे बाबा ये राम के प्यारे हों
रामचंद्र तो सरल स्वभाव के हैं और वे तो सबसे ही प्यार करते हैं, प्रेम उनका स्वभाव है। लेकिन ये अयोध्या वासी जो हैं ये उनको देख करके गुस्सा आता था, कहते थे हमारे जानकी जी की निंदा करके इन लोगों ने निकलवा दिया, ये अयोध्या वासी है ना, यही है, हम नहीं देखना चाहते इनको, ऐसे बोलते थे। तो महाराज ये जो अयोध्या वासी हैं ये बोले भयऊ बहोरी रहा दिनचारी, अच्छा है 4 दिन यहाँ और रहेंगे, मारे 4 ही दिन का उनको संतोष है। ये नहीं सोचते हैं कि जिंदगी भर जहाँ राम रहेंगे वहीं रहेंगे। तो रामचंद्र उनको बचा के चले आए थे, अब तो बचा के नहीं रह रहे हैं ना। यही प्रकार गत बासर सो, इस प्रकार वो दिन भी बीत गया। अब प्रातः काल सब लोग स्नान करने लगे, सब स्नान करके स्त्री पुरुष सब 5 देवता की पूजा करते हैं। ये देखो अयोध्या वासी लोग जो हैं वो इतने अनन्य फनन्य नहीं हैं कि दूसरे देवता को पूजा ही नहीं। करी मज्जन पूज ही नर नारी, किसकी पूजा करते हैं? गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी। गणप माने गणपति और गौरी माने देवी और त्रिपुरारी माने शंकर जी और तमारी माने सूरज। 4 तो ये हो गए और रमा रमन पद बंदी बहोरी 5 हो गए, रमा रमन नारायण विष्णु। इन 5 को नमस्कार करते हैं और जो पुरुष हैं वो हाथ जोड़ करके और जो स्त्रियां हैं महाराज वो तो आंचल फैला के ये प्रार्थना करती हैं। बिनवही अंजलि अंचल जोड़ी, अंजलि जोड़ करके और अंचल जोड़ करके आंचल फैला करके मांगते हैं कि राजा तो हो राम और जानकी हो महारानी और आनंद की अवधि जो अवध है वो हो वह राजधानी और फिर सारा समाज वहाँ निवास करे और भरत को रामचंद्र जुगराज बना दें। इस सुख सुधा से आप सबको सींच दीजिए और हे देव आप हमको इस जगत में जीवन का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाई न सहित, बड़ों के समाज के सहित और भाइयों के सहित राम का राज्य होवे अयोध्या में और अछत राम राजा अवध मरिय मांग सबको। सब लोग ये मांगते हैं कि राजा राम बने रहे अयोध्या में और उनके रहते रहते हम लोग मर जाएं, राम का वियोग हमको न देखना पड़े। लेकिन अयोध्या में है ना, लेकिन अयोध्या में अगर वन में ही राजा राम रहे तो न रहे का ये बात उनके ध्यान में नहीं है। सुनि स्नेहमय पुरजन बानी, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहि तरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, नीते रघुवर बानी। पालत नीति प्रीति पहचानी, शील सकोच सिंधु रघुराऊ। सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ, कहत राम गुण गण अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंज जग तोरे। जिनहि राम जानत करि मोरे, प्रेम मगन सहित सभा संभ्रम उठेऊ। रविकुल कमल दिनेश सियावर, रामचंद्र की जय। सुनि स्नेहमय पुरजन बानी। असल में ये अयोध्या वासियों की जो निष्ठा है ना वो धाम के सहित है ना, तो वो धाम में अयोध्या में भी निष्ठावान है, भगवान राम के रूप में भी निष्ठावान है, उनकी लीला में भी निष्ठावान है और सेवा में भी निष्ठावान है। तो इनमें से कोई भी चीज अगर छूट जाए तो उनको पूरा संतोष नहीं होता है। इसलिए धाम, रूप, लीला, सेवा, नाम, इसमें उनकी निष्ठा है। इसलिए चाहते हैं कि अयोध्या में ही ये सारा सुख मिले, दूसरी जगह नहीं। अब ये पुरजनों की वाणी, स्नेहमय वाणी सुन करके बड़े बड़े जो ज्ञानी मुनि है ना वो अपने जोग और वैराग्य की निंदा करने लगे। तो बोले क्या रखा है जोग में और क्या रखा है वैराग्य में, राम से प्रेम होए तो ऐसा। इस प्रकार लोगों ने
अपना नित्य कर्म किया पुरजनों ने, और पुलक शरीर से पुलकित होकर के रामचंद्र को प्रणाम किया। अब जो जैसा है उसको रामचंद्र का वैसे ही दर्शन होता है। ये तो भाव की बात है बाबा, है ना। प्रेम होए तो पत्थर में ईश्वर दिखे, और प्रेम न होए तो ईश्वर दुश्मन दिखे। ये आप जानते ही हैं, राक्षसों को, रावण आदि को राम दुश्मन दिखते हैं, और प्रेम होए महाराज तो सालग्राम की जो गोल मटोल बटिया है उसमें चतुर्भुज नारायण दिखते हैं। तो ये तो बात है असल में प्रेम की। तो जितने ऊंचे हैं, नीचे हैं, मध्यम हैं, तीनों तरह के नर नारी हैं, और वो अपने अपने अनुसार भगवान का दर्शन पाते हैं, और भगवान सावधान रह करके सबका सम्मान करते हैं, और सब कृपा निधान की सराहना करते हैं कि हमसे तो प्रभु का बड़ा प्रेम है। वो लोग आपस में चर्चा करते हैं, क्योंकि अयोध्या के लोग जो हैं वो भगवान के गुणगण के प्रेमी हैं। वो रूप तो देखते ही हैं, गुण के बड़े प्रेमी हैं। रूप के प्रेमी तो जनकपुर के लोग हैं, मुख्य रूप से रूप के प्रेमी जनकपुर के लोग हैं, और गुण के प्रेमी अयोध्या के लोग हैं। तो वो कहते हैं हमने देखा है रघुबर की बान, ये बानी शब्द जो यहाँ है ना उसका अर्थ बान है। बान माने स्वभाव, है ना, उनकी आदत। तो रघुबर का स्वभाव लड़कपन से ही हमने देखा है। पालत नीति प्रीति पहचानी, प्रीति की रीति जो है वो तो रघुनंदन ही जानते हैं। जानत प्रीति रीति रघुराई, रघुराई जो है वो प्रीति की रीति जानते हैं। नाते सब हाथे करी राखत राम स्नेह सगाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। तो नीति प्रीति पहचानी, रामचंद्र जो है वो सबकी प्रीति और नीति पहचान करके उसका पालन करते हैं। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, ये जो रघुराज हैं ये सील और संकोच के समुद्र हैं। सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव, हर समय मुख पर प्रसन्नता रहती है। कैसी सुंदर, स्वप्न में भी राम की आंखों में रिस नहीं देखी गई, और उनका स्वभाव जो है वो सरल है। चारों सील रूप गुण धामा, सील के तो धाम हैं, और चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, रघुनाथ बड़े संकोची हैं। और सुमुख सब विधि सब पुरलोक सुखारी, रामचंद्र मुखचंद निहारी। और माम अवलोक पंकज लोचन, बड़े सुलोचन है महाराज। और स्वभाव राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुरसरी गत सलिल सुहाए। देखो स्वभाव की बात रामचंद्र के, कई कह रही है कि तुम वन में चले जाओ और भरत को राज्य कर दो, ऐसा वैसा 20 बात कह रही है, परंतु राम ही मातु बचन सब भाए। उनको तो ऐसा स्वभाव उनका कि माता कैकेयी के टेढ़े मेढ़े वचन भी उनको अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार रामचंद्र के गुण गण का वर्णन करते हुए अयोध्यावासी प्रेम में मग्न हो गए, और सब अपने भाग्य की सराहना लगे करने। हम सम पुण्य पुंज जग थोड़े, हमारे जगत में हमारे समान पुण्य पुंज थोड़े हैं, जिन्हें रामचंद्र मोरे करके जानते हैं। वो मोरे माने अपने करके जानते हैं। तो ये कहते हैं कि रामचंद्र जिसको कह दें कि ये मेरा है, वही पुण्य पुंज है, वही भाग्यवान है जिसको रामचंद्र कह दें ये मेरा है। तो सब प्रेम मग्न हो गए उस समय जब उन्होंने सुना कि जनक राज जी आ रहे हैं। और जब राजा जनक के आने का समाचार वहां आया तो रवि कुल कमल दिनेश भगवान श्री रामचंद्र सभा सहित संभ्रम उतावली में उठ के खड़े हो गए हो और उनका स्वागत करने के लिए चले। तो अब आज इतना ही प्रसंग रहने देते हैं।
दक्षिणामूर्तये दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभुवां भजतामिति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री जनक जी का आगमन सुन करके रघुकुल कमल दिनेश भगवान श्री रामचंद्र सभा के सहित बड़े आदर के भाव से उठ खड़े हुए। 274वें दोहे के बाद अब ये प्रसंग चलता है अयोध्या का। भाई सचिव गुर पुरजन साथा आगे गवन कीन रघुनाथा गिरिवर दीख जनक पति जबहि करि प्रणाम रघु त्यागी तबहि राम दरसु लालसा उठाऊ पथ श्रम ले सुकले सुनखाऊ मन तह जह रघुवर लय देहि मन तन दुख सुख सुधि गेहि आवत जनक चले यही भांति सहित समाज प्रेम माही आए निकट देखी अनुरागे लगे जनक मुनि जन पद बंदन रिखिन प्रणाम कीन रघुनंदन भाइन सहित राम मिलि राजहि चले भाई समेत समाज आश्रम सागर सांतर पूरन पावन पास रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ रामचंद्र ने भाई मंत्री गुरु और गुरुजन के साथ जनक जी का स्वागत किया। आगे जाकर उनका स्वागत किया। इसको प्रत्युत्थान बोलते हैं, अभिगमन बोलते हैं। जब कोई अपने से बड़ा पुरुष आ रहा हो तो उसको देख करके उठ के खड़े हो जाना और उसका सत्कार करने के लिए जाना, ये हिंदू धर्म की रीति है, शिष्टाचार भी है। मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि अपने बड़े बूढ़े को देख करके आते हुए हमारे जो प्राण हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते, जब आए हुए के लिए उठ करके खड़े होते हैं और उसको नमस्कार करते हैं, तब वो प्राण फिर से हमारे शरीर में आ जाते हैं। प्राण शब्द का अर्थ है क्रिया की शक्ति, क्रिया शक्ति। प्राण माने शरीर में क्रिया शक्ति है। और अगर बड़े बूढ़े का सत्कार करना हम छोड़ देंगे तो हमारी कर्म शक्ति लुप्त हो जाएगी, और उसका सत्कार करते रहेंगे तो हमारी कर्म शक्ति बनी रहेगी। अब उधर जनक जी की चर्चा करते हैं कि प्रयागराज से चले, प्रातः काल स्नान करके और चित्रकूट पहुंच रहे हैं। तो जब जनकपति ने गिरिवर का दर्शन किया, ये जनकपति शब्द का अर्थ है जनक वंश के पति। ये जैसे रघुवंश के पति को रघुपति बोलते हैं, वैसे जनक वंश के पति को जनकपति बोलते हैं। ये जो वंश है इसके 3 नाम हैं, मैथिल, विदेह और जनक। तो राजा मिथि के शरीर का मंथन करने से मैथिल वंश की उत्पत्ति हुई। मिथिला नगरी उन्होंने ही बसाई थी। और
देह और राजा निमि जो हैं वो वशिष्ठ के शाप से मृत हो गए थे और फिर देवताओं के वरदान से विदेह रूप से उनको सबके नेत्र में स्थान मिला, इसलिए उनका नाम विदेह हुआ। तो उनके वंश में जो लोग हुए वे सब विदेह कहलाए। और केवल राजा मिथि के शरीर के मंथन से इस वंश की उत्पत्ति हुई, इसलिए जननी रही नहीं, केवल जनक से ही उत्पत्ति हुई। और जहाँ उत्साह होता है वहाँ आनंद होता है। पथ श्रम लेसु कलेसु न काहो। तो गोस्वामी जी ने यहाँ आनंद का वर्णन तो नहीं किया, क्योंकि सब के सब रामचंद्र के लिए दुखी हैं, दशरथ की मृत्यु से दुखी हैं। इसलिए उन्होंने केवल इतना वर्णन किया कि मार्ग में जो श्रम होता है उसका लेश मात्र भी क्लेश किसी को नहीं है, क्लेश लेश भी नहीं है। जैसे लेसा विद्या भी न होवे, ऐसा वर्णन करते हैं कि जब ज्ञान होता है तो समग्र जो अविद्या है, मूला विद्या जो है उसकी तो निवृत्ति हो जाती है, लेकिन लेसा विद्या रहती है, उसी से जीवन मुक्त के खान पान रहन सब चलते हैं। बोले यहाँ लेसा विद्या भी नहीं है, क्लेश माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो लेस कलेश माने लेसा विद्या, लेसा विद्या और उसके कार्य भी यहाँ किसी को नहीं है। जहाँ मन है मन तह जहाँ रघुबर वैदेही, क्योंकि मन कहाँ है कि जहाँ सीता रामचंद्र हैं वहाँ मन है। और जब मन ही नहीं है शरीर में तो शरीर को क्या सुख हो रहा है और क्या दुख हो रहा है, इसकी सुध किसको आवे। सब बेसुध से चले जा रहे हैं, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। बिना मन के शरीर के सुख दुख की याद ही किसको आवे। ये मन जो है ना, यही सर्वानर्थ का मूल है और यही सर्व सुख संपत्ति का मूल है। महाराज जिसका मन अनुकूल हो जाए उसको सब जगह सुख ही सुख है, और जिसका मन प्रतिकूल हो जाए उसको सब जगह दुख ही दुख है। अब इस प्रकार जनक चले आ रहे हैं, उनके साथ पूरा समाज है और उनकी मति जो है वो प्रेम में माती है, प्रेम माती मति, प्रेम से मतवाली हो रही है। अब आवद आए निकट देखी अनुरागे, दोनों पक्ष के लोग आए निकट देखी, दोनों आस पास आ गए, दोनों सो अनुराग में भर गए। निकट आए देखी अनुरागे, और निकट आए देखी अनुरागे, पास आए और देख करके अनुरक्त हो गए, और पास आए देख करके अनुराग से भरपूर हो गए। और सादर परस्पर मिलन लगे, सादर परस्पर मिलने लगे। तो वैसे तो जब दो दल के लोग आपस में प्रेम से मिलते हैं तो बड़ा आनंद होता है, पर यहाँ आनंद का वर्णन नहीं करते हैं, सादर केवल आदर का वर्णन करते हैं। दोनों के हृदय में आदर है। जिमी आनंद समुद्र दो मिलत बिहाई सबे सुबेलू, वो तो दूसरा प्रसंग है जहाँ आनंद है, और यहाँ आनंद तो है नहीं, केवल मिलना मिलना है आदर से। अब जनक ने पहले बड़े आदर के साथ मुनियों की चरण वंदना की। ये नहीं कि उनके मन में प्रेम है तो दौड़ करके गए और रामचंद्र को हृदय से लगा लिया, ऐसा करते जनक तो कोई दोष नहीं था, लेकिन वे धर्म और शिष्टाचार का जो मार्ग है उसका परित्याग नहीं करते हैं। संग्रही की अपेक्षा त्यागी का महत्व होता है, संबंधी की अपेक्षा जो निस्संबंध रहने वाला है उसका महत्व होता है। जा करके मुनियों की पद वंदना की, और उधर रघुनंदन ने भी जनक पक्ष में जो ऋषि लोग आए थे उनको प्रणाम किया। इसके बाद भाइयों के सहित रामचंद्र राजा से मिले और समाज समेत राजा को लिवा करके अपने आश्रम के लिए चले। उसका वर्णन करते हैं उस समय क्या स्थिति है। गोस्वामी जी महाराज तो केवल इतिहास या पुराण की कथा कहने वाले मात्र नहीं है, ये तो बड़े भारी कवि हैं। गोस्वामी जी महाराज यहाँ काव्य स्वभावोक्ति की जगह बड़ा सुंदर रूपक बांधते हैं। हो आश्रम सागर शांत रसो पूरन पावन पाथ
सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र के निवास का जो आश्रम है वो तो मानो समुद्र है और उसमें शांत रस का पावन पाथ भरा हुआ है। ये जो बाथरूम बोलते हैं ना, ये पाथ का रूप जो है वो बिगड़ करके बात हो गया है। वो पाथोरम, पाथोरम माने जहाँ आदमी पानी के साथ खेले, उसका नाम पाथोरम हो गया। तो ये पाथोनिधि जैसे होता है ना, समुद्र में पाथस है, संस्कृत में पाथस शब्द जल का वाचक है। तो शांत रस जो है वही वहाँ पावन पाथ जल परिपूर्ण है। और ये सेना जो आई सो मानो करुणा सरित है, गंगा जी हैं। और रघुनाथ जी जैसे भगीरथ जी आगे आगे चल करके गंगा जी को ले गए थे, वैसे रघुनाथ जी ये जनक जी के साथ आया हुआ जो समाज है वो करुणा की नदी है और शांत रस से परिपूर्ण अपने आश्रम रूप समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। अब ये नदी का रूपक पूरा करते हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत नद नारे, सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तट विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भंवर वर्तय पारा, केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकही न खेई ऐक नहीं आवा, बनचर टोल की रात विचारे, थके बिलो की पथि कही हारे, श्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठे बुद्धि अकुलाई, शोक विकल दो रहा न ज्ञान न धीरज लाजा, भूप रूप गुणशील सराई, रोमहि शोक सिंधु अवगाई, अवगाही सोच समुद्र सोचहि, नर व्याकुल महा, तय दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीनो कहा, सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखि दशा विदेह की, तुलसी न समरथ को जो तरि सके सरित स्नेह की, जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन, धीरज धरिय नरेश, कयो वशिष्ठ विदेह सना, रामचंद्र की जय। अब ये जो करुणा की नदी बही, तो नदी तो अपने तट को करार जो होते हैं दोनों ओर उनको तोड़ती है। ये नदी जो करुणा की बही ये कौन से तट करार तोड़ती है? तो बोले ज्ञान और वैराग्य रूपी जो दोनों ओर दो तट हैं उनको ये तोड़ देती है। और ये जो सशोक वचन लोग आपस में शोक सहित वचन का उच्चारण कर रहे हैं, ये मानो नद और नाले जो हैं वो आकर के मिल रहे। सशोक वचन जो है तो नाले जो झरने जो झरते हैं उनमें आवाज होती है, तो ये वचन जो है ये झरने के समान है। और शोक युक्त जो शोक का जो उच्छ्वास है, उच्छ्वास है कि वो उससे तरंग उठने लगी। सोच उसास समीर तरंगा, जो लोग शोक युक्त होकर के लंबी लंबी सांस खींचते हैं, यही मानो हवा से बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही हों। और धीरज तट तरुबर कर भंगा, और धैर्य के किनारे, धैर्य जो तट के तरुबर हैं, किनारे पर जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो अब तक लोगों का धैर्य टिका हुआ था मन में, यही वहाँ के टिके हुए वृक्ष हैं, वो इस करुणा की नदी से अब टूटने लग गए। अब विषम विषाद, विषाद जो विषम एक अनसोचा हुआ, जिसकी कल्पना किसी के मन में नहीं थी, ऐसा जो विषाद है वो त्वरावती धारा है। त्वरावती जो है वो ऐसा लगता है जैसे तोड़ने वाली, लेकिन ये संस्कृत का जो त्वरावती शब्द है, त्वरा माने जल्दी, जैसे ये त्वरक बोलते हैं ना, जल्दी करना, तुरंत। ये ट्रक शब्द है ना, ट्रक, ये त्वरक है।
त्वरक माने जल्दी से किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे तो त्वरक हो गया। तो महाराज ये त्वरावती जो है ये तुरंत बहने वाली, बड़े जोर से बहने वाली ये धारा है। और भय जो है ये भंवर है, और भ्रम जो है वो अपार आवर्त है। बड़े बड़े विद्वान इसमें केवट हैं, और विद्या की बड़ी भारी नौका है। सकहि न खेई ऐक नहीं आवा, ये खे नहीं सकते हैं। क्यों? बोले ये आकूत ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक आंक नहीं सकते हैं। इदम अत्र आकूतम, गांव में बोलते हैं कु ऐक लो। ऐक लो माने देखो कहीं से पांव की आवाज तो नहीं आ रही है, कि जरा ऐको। ऐको माने अंदाज लगाओ, अनुमान करो। तो बड़े बड़े विद्वानों को विद्या की नाव से भी ये ध्यान में नहीं आता है कि किस ओर नाव ले चलें तो पार लग जाएगी। बनचर कोल किरात बिचारे जो हैं वो देख करके थक गए, और जो पथिक हैं वो हृदय में हार गए। और ये जब करुणा की सरित, करुणा की नदी आश्रम के समुद्र में जा करके मिली, तो मानो समुद्र जो आश्रम रूप समुद्र है वो आकुल हो गया, जन संकुल हो गया। जहाँ देखो वहाँ आश्रम में भीड़ ही भीड़। शांत रस जो जल था उसका तो कहीं पता न लगे। जैसे गंगा जी जाके समुद्र में मिली तो समुद्र का जो शांत रस जल था वो वहाँ क्षुब्ध हो गया। तो ये करुणा की नदी जा करके मिली तो सारा आश्रम क्षुब्ध हो गया। तो कभी कल दो राज समाजा, दोनों राजा के जो समाज हैं वो शोक से विकल हो रहे हैं। न वहाँ किसी का ज्ञान संभला, बड़े बड़े बुद्धिमान थे संसार के रहस्य को समझने वाले, परंतु उनका ज्ञान जो है वो टिका नहीं। धैर्य टूट गया, शर्म नहीं रही, माने सब लोग जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगे, लाज टूट गई हो। अब सब लोग राजा के रूप गुण और शील, दशरथ राजा के रूप गुण शील की सराहना करके रो रहे हैं और उस शोक के समुद्र में डूब रहे हैं। जितने नारी नर हैं वो अत्यंत शोक में पड़ करके सोच समुद्र में डूब करके महान व्याकुल हो रहे हैं। और सब के सब ब्रह्म विधाता को कि वही हमारे बाएं हो गया, विपरीत पड़ गया, उसको दोष लगा करके सब के सब सरोष बोल रहे हैं। इस विधाता ने बाएं हो करके ये क्या कर दिया। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, ये जब विदेह जनक की दशा देखते हैं तो उनके मुंह से ये बात निकलती है। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी न समरथ को जो तरी सके सरित स्नेह की। संसार में ऐसा समर्थ कोई नहीं है जो स्नेह की सरिता को तैर करके पार कर जाए। माने जब स्नेह की, प्रेम की जब नदी उमड़ती है तो उसमें विदेह जनक सरीखे लोग भी डूब जाते हैं, और दूसरों की तो चर्चा ही क्या है। तो स्नेह की सरिता सचमुच पार करना बड़ा कठिन है। सो किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन, धीरज धरिय नरेश कहु वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ मुनिवरों ने लोगों को अमित उपदेश किए, माने ऐसे अवसर पर जब सब लोग व्याकुल हो जाते हैं तो ये जो मानस रोग है इसकी चिकित्सा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं होती। इसकी जो चिकित्सा है वो तो महात्मा के पास होती है। ये कोई शारीरिक रोग नहीं है, ये जो शोक मोह है ये तो मानसिक रोग है। इसलिए मुनिवर जितने हैं दोनों पक्ष के, अब वो जहाँ तहाँ हजारों लाखों आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए तो जहाँ तहाँ खड़े हो करके और अलग अलग लोगों को समझाने लगे कि इतने व्याकुल मत हो। और वशिष्ठ मुनि जो हैं उन्होंने विदेह जनक से जाकर के कहा कि राजा धैर्य धारण करो। जासु ज्ञानु रवि भव निशिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम विषयी साधक सिद्ध सयानी,
त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल जानू, मुनि बहुविध विदेहु समुझाए, राम घाट सब सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरुबी त्यो बिनु बारी, पशु खग मृगनन कीन आहारो, प्रिय परिजन कर कवन विचारो, दो समाज निमुराज रघु, राजु नहाने प्रातो, बैठे सब मन मलिन कृष गात सियावर। जासु ज्ञान रवि भव निशि नासा। लोग कहीं कहीं ज्ञान का दीपक के रूप में वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी को जहाँ भक्ति मणि की विशेषता का वर्णन करना हुआ है, वहाँ उन्होंने भक्ति को राम भगत चिंतामणि सुंदर चिंतामणि कह करके वर्णन किया, और ज्ञान को कहा कि ये तो दीपक है और ये साधक के प्रयत्न से ये प्रज्वलित किया जाता है, और सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। फिर उन्होंने कहा कि ये दीपक जलाने में बड़े बड़े विघ्न पड़ते हैं, और इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठे करिथाना, आवत देखें विषय बयारी है। ऐसा करके उन्होंने कहा इसमें बड़े विघ्न पड़ते हैं ज्ञान दीपक को जलाने में, और इसके द्वारा अंधकार दूर करने में। और अंधकार दूर करने में वो जो चिज्जड़क ग्रंथि है उसको खोलना पड़ता है। जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। तो जड़ और चेतन की जो गांठ है वो सच्ची नहीं है, झूठी है। इसलिए कोई अगर हाथ से, हाथों के कर्म से उसको खोलना चाहे तो खोल नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा कि दीपक जला के अंधकार हटा के देखना पड़ेगा कि गांठ तो है ही नहीं, गांठ तो पड़ी नहीं। ये जब देखोगे कि ग्रंथि तो है ही नहीं, मानो हम स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, हमारे तो बंधन है ही नहीं, तब चिज्जड़क ग्रंथि जो है उसके भ्रम की निवृत्ति होगी। क्योंकि जगत जो है वो भी जगत असत्य दे, जदपि असत्य दे तो दुख आई। जगत भी असत्य है, बिना हुए दुख रहा है और दुख दे रहा है। गोस्वामी जी के मत में माया भी मिथ्या ही है, समुझे मिथ्या सोपी। तो माया भी मिथ्या, जगत भी मिथ्या, चिज्जड़क ग्रंथि भी मिथ्या। वो ज्ञान दीपक के प्रकाश में देखने से मालूम पड़ जाता है कि एक परब्रह्म परमात्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन दीपक के जलाने में बड़ा भारी क्लेश और उसके बुझ जाने का डर लगा रहता है, बड़ा भारी विघ्न। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि असल में ये जो ज्ञान है ये कोई दीपक नहीं है। का है ये क्या? बोले ये तो ज्ञान रवि है। ज्ञान जो है ये सूर्य है, जासु ज्ञान रवि भव निशि नासा। और ये कोई गांठ वांठ छोड़ करके और फिर संसार को ज्यों का त्यों रहने देता हो, सो बात नहीं है। ये तो भव रूपी जो रात्रि है उसको नष्ट ही कर देता है। माने अविद्या का जो अंधकार है, माया का जो प्रपंच है, उसको बिल्कुल छुड़ा देता है। ऐसा ये ज्ञान सूर्य जो प्रपंच को सर्वथा बाधित कर देने वाला है अविद्या निवृत्ति के द्वारा, ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त है वो जनक जी हैं। वचन किरण मुनि कमल विकासा। और जिनके अब उनका ज्ञान तो है सूर्य। अब सूर्य की किरण क्या है? बोले वो जो उपदेश करते हैं जनक जी, बोलते हैं, वो उस ज्ञान सूर्य की रश्मि है। उनके वचन प्रकाश फैलाने वाले हैं और उससे बड़े बड़े सुखदेव आदि जो मुनि हैं उनके हृदय का विकास होता है। वो कमल हैं, वो खिल जाते हैं। सत्य ही की मोह ममता नियराई। ऐसे राजा जनक के हृदय में क्या मोह और ममता कहीं आ सकती है कि ये बेटी मेरा है, ये जमाई मेरा है और ये दशरथ जी मेरे सगे संबंधी हैं, ये क्या उनके नियर आ सकती है? तेही की मोह ममता नियर आई, वो उसके निकट कभी नहीं आ सकती। नियर माने निकट हो
निकट, क्या नियराई उसके निकट आ सकती है? लेकिन ये श्री सीता रामचंद्र के स्नेह की बड़ाई है। सीता रामचंद्र के स्नेह की बड़ाई क्या है कि यही सब जो ममता मोह होते हैं, जैसे धन का लोभ हो तो मनुष्य बंधन में पड़े, और भगवान का लोभ होवे तो मुक्त हो जाए। संसार में काम होवे तो किसी लड़की लड़के से काम होवे तो बंधन में पड़े, और भगवान से काम हो तो मुक्त हो जाए। और संसार में संबंध हो तो बढ़ जाए, और भगवान से संबंध हो तो मुक्त हो जाए। तो महाराज ये राजा जनक जो हैं, इनका श्री सीता रामचंद्र के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, उसमें कोई मिथ्या बुद्धि तो नहीं है ना, असद बुद्धि तो नहीं है ना कि ये संसार में बांधने वाला हो। तो वो जानते हैं कि भगवान के साथ जो संबंध है वो तो भक्ति है। और ये जो रामचंद्र सीता के प्रति हमारी मोह ममता है, ये ज्ञानोत्तरा भक्ति है कि ये तो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। तो इसलिए उनके हृदय में इतना स्नेह है। जगत में 3 प्रकार के जीव होते हैं, ऐसा वेद ने वर्णन किया है। त्रिविध जीव जग वेद बखाने। कैसे कैसे? एक विषयी, एक साधक और एक सिद्ध। तो महाराज विषयी का 2 भेद होता है। जो शास्त्र के अनुसार विषय सेवन करे उसको विषयी बोलते हैं, और जो शास्त्र के विरुद्ध विषय सेवन करे उसको पामर बोलते हैं। पामर वो वासना के बस में है, उसका बंधन बड़ा कठोर है। और साधक भी 2 तरह के होते हैं। एक जो होते हैं साधक, वो अपने आत्मा और ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार करना चाहते हैं, सच्चे जिज्ञासु होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो कोई देश में मिलने वाली चीज या काल में मिलने वाली चीज या वस्तु के रूप में मिलने वाली चीज को चाहते हैं। वे साधक दूसरे होते हैं। मुमुक्षु जिज्ञासु दूसरे होते हैं, और दूसरे ढंग के सिद्धि आदि को चाहने वाले साधक दूसरे होते हैं। और सिद्ध के भी 2 भेद होते हैं। एक ज्ञानी जीवन मुक्त सिद्ध होता है, और एक सिद्धियों को प्राप्त करके, समाधि आदि को प्राप्त करके सिद्ध होने वाले होते हैं। तो 2 प्रकार के विषयी, 2 प्रकार के साधक, 2 प्रकार के सिद्ध, ये 6 विधान इनका होता है। लेकिन उनमें सयाने वही हैं। कौन सयाने हैं? बोले जो राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। भले विषयी हो, लेकिन भगवान रामचंद्र की कथा हो रही हो और आंखों में आंसू आ गए और शरीर में पुलकावली छा गई, राम के स्नेह से जिसका मन जो है वो सरस है। ज्ञान भी होवे, अपने स्वरूप का ज्ञान भी होवे, लेकिन जब तक शरीर है ना तब तक भोजन तो करते हैं, वस्त्र तो पहनते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो अपने मन को सूखा क्यों रखना? एक घर गृहस्थी में कोई ज्ञानी रहे और अपने बेटे से न बोले, अपनी पत्नी से न बोले, भाई से न बोले, तो यही कहेंगे कि ये ज्ञानी है लेकिन शिष्टाचार से रहित है। ज्ञानी अगर घर में है तो घर के लोगों से उसको ठीक संबंध, ठीक व्यवहार रखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यदि ज्ञानी कोई रह रहा है, उसकी अंतःकरण है और उस अंतःकरण में भगवद आकार वृत्ति है, भगवान के स्नेह का रस है उसमें, बोले साधु सभा बड़े आदर तासु, साधु की सभा में उसका बड़ा आदर है। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आया है, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। यदि नैष्कर्म्य माने मुक्त दशा में भी अच्युत भाव से वर्जित वो मुक्त दशा है तो अलम न शोभते, उसकी पूरी शोभा नहीं होती है, वो ज्ञान है, उससे मरने पर मुक्ति मिलेगी, लेकिन जीवन काल में जो सरसता चाहिए वो उसमें नहीं है। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे। तो ये जो जनक जी हैं वो ज्ञानी हैं, आत्मा राम हैं, इसमें संदेह नहीं, लेकिन उनका शरीर का व्यवहार जैसे राजा का काम करता है, भोग में रह करके भी जैसे वो ज्ञानी हैं, वैसे उनका अंतःकरण भक्ति योग में रह करके भी ज्ञानी है, योग में रह करके भी ज्ञानी है। अगर योग आने से, भक्ति योग आने से, कर्म योग आने से
अगर ज्ञान में बाधा पड़ जाती है तो वो सच्चा ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान का कोई प्रतिद्वंदी संसार में नहीं है। वो तो प्रतिभट रहित तत्व है। ज्ञान जो है वो प्रतिभट रहित तत्व है। ये तो उसका अलंकार है। ये नहीं समझना कि भक्ति के बिना ज्ञान मर जाएगा। लेकिन भक्ति के रहने से ज्ञान का नुकसान क्या होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि भक्ति जो है वो ज्ञान का भूषण बन करके रहेगी। तो सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, करन धार बिनु जिमि जल जानू, मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए, सकल शोक संकुल नर नारी। राम प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। माने ज्ञान अपना काम तो करेगा, अविद्या को निवृत्त कर देगा, जीवन मुक्ति भी दे देगा, विदेह मुक्ति भी दे देगा, लेकिन जैसे स्त्री के शरीर पर आभूषण उसकी शोभा को और बढ़ा देता है, वैसे ज्ञान के शरीर पर ये राम प्रेम का जो आभूषण है ये उसकी शोभा को बढ़ा देता है। जैसे कर्णधार के बिना जलजान जो है, जो पानी में चलने वाला जो जहाज है, नाव है, उसमें कोई दिशा में घुमाने वाला कि इसको बाएं घुमा दो, दाहिने घुमा दो, ऐसा कर्णधार नहीं होवे तो वो कहाँ जाएगा? इसी प्रकार देखो, ज्ञानी का भी मन जब तक शरीर रहता है, तन रहता है, तब तक मन रहता है। तो उसको किस दिशा में ले जाना? कब बोले भाई ज्ञानी तो विषयी हो जाए तब भी कोई हानि नहीं, भोगी हो जाए तब भी ज्ञानी नहीं, कोई हानि नहीं। क्वचित शिष्टः क्वचित भ्रष्टः क्वचित भूत पिशाचवत्, कहीं शिष्ट के रूप में, कहीं भ्रष्ट के रूप में, कभी भूत पिशाच के रूप में ज्ञानी रहते हैं, उनके समान रहते हैं। तब बोले कि नहीं नहीं, ये यदि राम प्रेम उनके जीवन में रहेगा तो उनकी जीभ से गाली नहीं कर, कोई ज्ञानी हो गया गाली बकता है, बोले नहीं ज्ञान भक्ति रहेगी तो उसके मुंह से गाली नहीं निकलेगी, राम राम निकलेगा है। और महाराज कोई ज्ञानी हुआ कि उसको जैसा मंदिर वैसा शराब खाना, तो शराब खाने में जाके बैठेगा, कि नहीं राम प्रेम रहेगा तो उसको मंदिर में ले जाके बैठावेगा। तो ये उसके जीवन को, क्योंकि वो तो ब्रह्म हो गया और जीवन का संचालन उसने छोड़ दिया, तो राम प्रेम जब उसके जीवन में रहेगा तो वो बिल्कुल ठीक ठीक दिशा निर्देश करके उसको अपनी जगह पर ले जा करके बैठावेगा। तो कर्णधार बिनु जिमि जल जानू, इस प्रकार वशिष्ठ मुनि ने विदेह को भली भांति समझाया। अब इसके बाद सब लोगों ने जा करके राम घाट में स्नान किया। अब सब नर नारी शोक से संकुल हो रहे हैं और वो सारा का सारा दिन बिना पानी पिए बीत गया हो। जिस दिन जनकपुर के लोग जा करके वहाँ चित्रकूट में अवधपुर के लोगों से मिले, उस दिन किसी ने पानी तक नहीं पिया। और तो और वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, पशु खग मृग नन की नयहारू, पशु पक्षी और हरिणों ने भी आहार नहीं किया उस दिन। फिर जो प्रिय हैं, परिजन हैं, उनकी तो चर्चा ही क्या है। कहीं कहीं ऐसे पशु देखने में आते हैं महाराज जो इतना प्रेम करते हैं। हमने ऐसे कुत्ते देखे हैं जो कीर्तन करते हैं, है ना। कीर्तन होता है तो अपने पांव से ताल दे करके कीर्तन में खड़े रहते हैं। एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी के दिन उनको पता लग जाता है कि आज एकादशी है। कोई जबरदस्ती भी भोजन कराना चाहे, बड़ा प्रेमी हो तो मुंह से रोटी ले करके ले जाते हैं, गड्ढा खोद के उसमें गाड़ देते हैं और खाते नहीं हैं। ऐसे कुत्ते होते हैं। तो ये पशु पक्षी जो हैं, इन्होंने भी उस दिन वहां के शोक को देख करके भोजन नहीं किया। तो दोनों जो समाज है, निमिराज का समाज और रघुराज का समाज, दूसरे दिन इन लोगों ने प्रातः फिर स्नान किया और सब आकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए। सबके मन में मलिनता है और सबका शरीर कृश हो गया है। जे महिषुर दशरथपुर तिलापति नगर निवासी, हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन्ह जग मगु परमारथ शोधा, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका, कौशिक समझाई सब सभा सुबानी,
तब रघुनाथ को नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ, मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊ बीत दिन पहर अढ़ाई, रिखि रुख लखि कहत रघुबीराजु, यहाँ उचित नहीं असन अनाजु, कहा भूप भल सबहि सुहाना, पाई रजाय सुचले नाना, तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार, ले आए बनचर विपुल, भरि भरि कामर भार, सियावर रामचंद्र की जय। अब जो दशरथपुर वासी ब्राह्मण हैं और जो मिथिलापति नगर निवासी ब्राह्मण हैं और जो सूर्य वंश के गुरु हैं और जो जनक वंश के गुरु हैं और जिन ये कैसे हैं ये सब ब्राह्मण अवध और जनकपुर के और दोनों वंश के गुरु कैसे हैं कि जिन जगमग परमार्थ शोधा, इन्होंने इस जगत के मार्ग में परमार्थ को ढूंढ लिया है। माने जगत में आकर के जन्म लेकर के जगमग, ये जगत जो है एक मार्ग है, ये जगत है। जगत है माने इसमें सब लोग, ये खुद चलता है और इस पर दूसरे लोग भी चलने के लिए आते हैं। इसमें कोई टिकता नहीं है। ये जगत का स्वरूप यही है, आया है सो जाएगा, जो आया है सो इसमें जाएगा, इसलिए इसको जगत कहते हैं। तो इन लोगों ने इस चलते फिरते जगत में आकर के जो न चलने वाली चीज है, अचल वस्तु है, परमार्थ है, जो सबका सार तत्व है, उसको शोध लिया है। अब ये सब के सब अनेक प्रकार के उपदेश करने लगे और उनके उपदेश में धर्म भी है, राजनीति भी है, वैराग्य भी है, विवेक भी है। अब कौशिक जो है, बस विश्वामित्र मुनि वो जनक के साथ आए हैं, वे भी पुरानी कथा कह करके सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाते हैं। अब समझाते समझाते महाराज देर हो गई बहुत। अब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज सब लोग कल बिना जल पिए ही रह गए। कौशिक मुनि ने कहा कि रामचंद्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे तो महाराज किसी के व्याख्यान में कोई टोक दे, अरे बीच में बोल दे तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन विश्वामित्र मुनि हैं बीच में रामचंद्र ने, क्योंकि रामचंद्र जानते थे कि ये सब लोग कल भूखे प्यासे रहे और आज भी भूखे प्यासे हैं और इसका कारण मेरा दुख है। माने मेरे वन में आ जाने के दुख से ही तो सब लोग व्याकुल हैं, तो इनके खाने पीने की चिंता हमें करना चाहिए और ईश्वर को छोड़ करके दूसरों के खाने पीने की चिंता और कौन कहे तो करे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि रामचंद्र बिल्कुल ठीक कहते हैं, 2.5 पहर दिन बीत चुका है, माने सूर्य जो है वो पश्चिम को झुक चुके हैं, कहीं इसलिए अब सबके भोजन की विधि हो बैठनी चाहिए। तो विश्वामित्र जी का रुख देख करके तिरहुत राज श्री जनक जी महाराज ने कहा कि यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, यहाँ आश्रम में आकर के सब यहाँ के लोग जो हैं वो तो कंद मूल फल खाएं और हम लोग अन्न खाएं, ये उचित नहीं है। तो जनक ने जो बात कही वो सबको अच्छी लगी क्योंकि भली थी। तो सब लोग उनका आदेश रजायस राज्यादेश प्राप्त करके सबके सब स्नान करने के लिए चले। अब उसी समय महाराज जो वन में रहने वाले कोल भील किरात हैं वो उसी समय फल फूल दल अनेक प्रकार के मूल कांवरों में भर भर के भांगियों में भर भर करके वहां लेके आए। कामदभे गिरिधाम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा सरसरिता वन भूमि विभागा जनूम गदयानद अनुरागा बेली विटप सब सफल सफूला बोलत खग मृग यलि अनुकूला यही अवसर बन अधिक उछाहू त्रिविध समीर सुखद सब काहू जाइन बरनी मनोहर ताई जनु मही करत जनक पहुनाई तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनियाय सुपाई देखी देखी तरुबर अनुरागे
जहाँ तहाँ पुरजन उदरन लागे, दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना, सादर सब कहु राम गुरु, पठये भरि भरि भार, पूज्य पितर सुरय तिथ गुरु, लगे करन फलहार। की जय। एक तो पहले कामधेनु थी, आप जानते ही हैं, उससे जो चाहो सो दो लो। भरद्वाज मुनि ने सब आने वालों को एक एक कामधेनु और एक एक कल्प वृक्ष दे दिया था प्रयाग में रहने के लिए भारद्वाज आश्रम में। परंतु चिंतामणि है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, ये तो कर्मानुसार देवताओं के बनाए हुए हैं। रामचंद्र ने जनकपुर वासियों का सत्कार करने के लिए पहाड़ को कामद बना दिया। चित्रकूट में जो पर्वत है जिसकी परिक्रमा की जाती है उसका नाम कामदगिरी है, कामदगिरी। उन्होंने वृक्ष जब सारी कामना पूरी कर सकता है, चिंतामणि और कामधेनु जब सारी कामना पूरी कर सकती है, तो ये गिरिराज, असल में ये जड़ चेतन का जो विभाग है ना, वो जिनकी दृष्टि में होता है उनकी चेतन से कामना पूरी होवे। जड़ बेचारा क्या कामना पूरी करेगा। लेकिन जहाँ जड़ चेतन का विभाग ही नहीं है, सर्वत्र आत्म दृष्टि है, कब वहाँ तो महाराज जो ब्रह्मा शंकर विष्णु जो वरदान दे सकते हैं तो वो पहाड़ भी दे सकता है, क्योंकि वो चैतन्य है, कामद है। ऐसी राम भगवान ने कृपा की, ऐसी प्रसादमयी दृष्टि उसके ऊपर डाली जो देखने मात्र से ही लोगों के विषाद को हरण कर लेता है, दर्शन मात्र से लोगों का दुख मिट जाए। अब वहाँ सरोवर, सरिता, वन, भूमि के जो विभाग हैं अलग अलग, ये सब, इनमें सब में मानो आनंद और अनुराग उमग रहा हो। बस जहाँ देखो वहाँ आनंद अनुराग। सब लोगों के जो दुख थे उनको तो मुनियों ने उपदेश कर करके मिटाए, कम किए, और रामचंद्र जी ने सबको आनंद दिया। मुनियों ने दोषापनयन किया, जो लोगों के मन में दोष आ गया था उसको दूर किया, और रामचंद्र जी ने गुणाधान किया। ये पर्वतराज को, कामदगिरी को और वहाँ के वन प्रदेश को, सरिता को उमगत अनुराग और आनंद से बिल्कुल तरंगित कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ जो लताएं थे उस समय, वृक्ष थे, सब में फल लग आए, सब फूल गए, और खग मृग अली जो हैं, पक्षी, हरिण, भौरे, वे अनुकूल बोलते हैं। हमारे लोगों से कहते हैं जब वहाँ कोल भिल कंद मूल फल लेने के लिए जाते हैं ना, तो उनसे बोलते हैं कि यहाँ बहुत कंद है, यहाँ बहुत मूल है, यहाँ बहुत फल है, वो बताते हैं। और जो अयोध्यावासी, जनकपुर के वासी क्या खाएं क्या न खाएं ऐसा सोचने लगते हैं, क्योंकि परिचित पदार्थ नहीं है सबके सब। तो ये जो खग मृग अली हैं, ये बोल बोल के बताते हैं। उस समय सारे वन में अधिक उत्साह हो गया रामचंद्र के आने से। जैसा उत्साह था वन में, उससे भी अधिक उत्साह हो गया। शीतल मंद सुगंध, तीनों प्रकार की वायु सबको सुख देने के लिए बह रही है। संपूर्ण वन स्वागत सत्कार कर रहा है। ऐसी मनोहरता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचंद्र ने एक बार सबके मन को खींच करके और उस वन में लगा दिया। आज पृथ्वी को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनु मही करत जनक पहुनाई। ये जानकी जी जो हैं, ये पृथ्वी की बेटी हैं, ये भूमि पुत्री है ना, तो भूमि पुत्री को लेकर के जनक ने अपने यहाँ पालन पोषण भी किया और भूमि पति भी हैं। लेकिन वहां तो सुनैना रानी को यही नाम था ना शायद, हाँ, तो उनको सेवा करने का अवसर मिलता है। लेकिन जानकी की जो सच्ची माता है पृथ्वी है ना, उनको सेवा करने का अवसर नहीं मिलता है। आज जब चित्रकूट में जनक जी पधारे तो जन उमहि करत जनक पहुनाई। मानो पृथ्वी जानकी के धर्म पिता जनक की पहुनाई कर रही है कि हमारी बेटी को पालन पोषण करने वाले आज हमारे यहाँ आए हैं। अब सब लोग स्नान कर रहे हैं बारंबार, सब लोग नहाई और राम, जनक और वशिष्ठ मुनि का आदेश लेकर के
अब देख देख तरुबर अनुरागे, वहाँ के बढ़िया बढ़िया जो वृक्ष हैं उनको देख करके अनुराग में भर गए। भाई चीज वही है जिसको देख करके हृदय प्रेम से भर जाए और राम प्रेम से भर जाए। देख देख तरुबर अनुरागे। अब जहाँ तहाँ पुरजन लोग जो हैं वो उतरने लगे। दाल फाल पत्ते भी खाने के लिए होते हैं। वो ये जो ज्येष्ठी मधु जिसको बोलते हैं मुलाठी, मुलाठी जो होती है ना, इसके पत्ते जंगल में होते हैं, ऐसे मीठे मीठे होते हैं खाने में। तो वो जो देवरहवा बाबा है ना, वो तो अपने पास बहुत संग्रह उसका मंगा मंगा के रखते हैं और जो आता है उसको पत्ते का प्रसाद देते हैं। वो फल का प्रसाद नहीं देते, मिठाई का प्रसाद नहीं देते, वही मुलाठी के जो पत्ते हैं मीठे मीठे, इमली के पत्ते के समान छोटे छोटे होते हैं। हम लोगों ने तो जंगल में से तोड़ के खाया है। तो दल फल मूल कंद नाना प्रकार के और जो पावन हैं और सुंदर हैं। देखो हृदय के लिए मन को पवित्र करने वाले हैं। एक गुण तो भोजन में ये होना चाहिए कि उससे हृदय शुद्ध हो, और दूसरा गुण ये होना चाहिए कि देखने में सुंदर हो, और तीसरा गुण ये होना चाहिए कि वो सुधा समाना, खाने में स्वादिष्ट भी होवे और शरीर के लिए हितकारी भी होवे। सुधा कहने से दोनों बात आई, स्वादु भी और हितकारी भी, और देखने में सुंदर और हृदय को पवित्र करने वाले। ऐसे ये भोजन है। भोजन मनुष्य कभी करे तो ऐसा करे। अब रामचंद्र के जो गुरु हैं, ये सादर सबका राम गुरु पठे भरी भरी भार। तो कोई कोई अर्थ करते हैं कि राम ने भी भेजा और गुरु ने भी भेजा, सबको भार भार। भाई किसकी पाती में कितना आता है, किसके साथ कितने आदमी हैं, किसके पास कितना भेजना चाहिए, इसकी व्यवस्था स्वयं गुरु वशिष्ठ और राम जी दोनों कर रहे हैं। और एक ही रहे तब भी बहुत बढ़िया, राम गुरु वशिष्ठ ही मुनि करते हैं। क्यों कि ये जनकपुर के लोग जो आए हुए हैं वो राम के द्वारा की हुई भोजन की व्यवस्था करना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए वशिष्ठ मुनि स्वयं कर रहे हैं, अपनी ओर से भेज रहे हैं। अथवा रामचंद्र अयोध्या समाज के लिए कर रहे हैं और गुरु जी जो हैं ये जनकपुर समाज के लिए कर रहे हैं। पठये भरी भरी भार पूजी पितर सुरयतिथि गुरु लगे करन फलहार। देखो 1.5 दिन के लोग भूखे थे और सैकड़ों कोस का जो मार्ग है वो बिना विश्राम के चल के आए थे। घोड़े पर घोड़े, रथ पर रथ, आगे आगे से तैयार मिलते थे, घोड़े बदल जाते थे, लेकिन लोगों का चलना बंद नहीं होता था। रथ बदल जाता परंतु लोगों का चलना बंद नहीं होता। और वहां पहुंचे थे इतने थके मादे, लेकिन जब खाना हुआ तो ये नहीं कि सामने आया और सपासप खाना शुरू कर दिया। क्या करते हैं कि पूजी पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फलहार। वासना के वेग से भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन धर्म की रीति से करना चाहिए। तो पितर देवता अतिथि गुरु इनकी पहले पूजा करके, बलि वैश्वदेव करके, पंचमहायज्ञ करके तब उन लोगों ने फलाहार किया। यही विधि बासर बीते चारी राम निरखि नर नारी सुखारी। दुहु समाज यसी रुचि मन माही बिनु सिय राम फिरब भल नाही। सीता राम संग बन बासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। हरि हरि लखन देही यही करु भाव बाम विधि देही। दाहिन दैव होई जब सबही राम समीप बसई बन तबई। मंदाकिनी मज्जन तिहु काला राम दरस मुद मंगल माला। अटनु राम गिरि बन तापस फल असनु अमिय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता फल सम होई न जन यही जाता। यही सुख जोगन लोग सब सहज सुभाय समाज दुहू। राम चरण अनुराग सियावर। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। अंतःकरण की चारों वृत्तियां मानो भर गई हों और रामचंद्र का निरख माने निहार करके बड़े प्रेम की दृष्टि से, ममता की दृष्टि से निरख परख के
नर नारी जो हैं वो सुखी हो रहे हैं। दोनों समाज में सबके मन में ऐसी रुचि है कि बिना सीताराम के यहाँ से फिर जाना ये भला नहीं है, अच्छा नहीं है। माने दोनों समाज के मन में शंका तो यही है कि हम लोगों को बिना राम के वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि रामचंद्र जो हैं वो धर्म पक्ष में बड़े कट्टर हैं। लेकिन जब वो भक्तवत्सल हैं, ये बात मन में आती है, तब ये भी ख्याल होता है कि शायद लौट चलें। लेकिन ये कहते हैं कि हम लोग रामचंद्र के को छोड़ करके यदि हमें लौटना पड़ा तो वो भला नहीं। सीता रामचंद्र का संग हो तो कोटि अमरपुर के समान ये वनवास जो है वो सुविधा पूर्ण है। राम लक्ष्मण और वैदेही को छोड़ करके जिसको अपना घर अच्छा लगता है उसका विधाता बाएं है। कोई किसी से प्रेम करे और उसको छोड़ करके जाने का मन होवे तो ये तो एक क्या नाम है, परस्पर विरोधी बात हो जाती है हो कि प्रेम भी करे और छोड़ करके जाना भी चाहे। तो ये सब जितने हैं ये कहते हैं कि इनको छोड़ करके जिसको अपना घर अच्छा लगता है उसके लिए विधाता बाएं है। बाएं है माने विपरीत है। विधाता का बाएं होना विपरीत मानते हैं हो। देखो जब दैव दाहिने होता है माने अनुकूल होता है, तब राम सीता के पास वन में निवास होता है। देखो तीनों समय मंदाकिनी स्नान करना और मुद मंगल माला रामचंद्र का दर्शन करना, ये तो आनंद मंगल की माला है। माने एक आनंद मंगल नहीं है, इसमें तो जैसे माला में बहुत से दाने पिरोए हुए रहते हैं वैसे रामचंद्र के साथ रहने में आनंद और मंगल, आनंद और मंगल। ऐसे जैसे भाई एक साधन की पूर्णता जो है रामचंद्र के पास रहने में कोई साधन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास रहने से ही साधन हो जाता है। उनके पास रहना ये साधन हो गया, मंगल हो गया। सबसे मंगल तो वो है ना जीवन में